की झड़ी लगाई जा रही है। आपने अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों को छोड़ दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण में राम मंदिर की चर्चा नहीं है, 370 धारा समाप्त करने का उल्लेख नहीं है, और शादी ब्याह के समान कानून बनाने के बारे में भी जिक्र नहीं है। आपने स्वदेशी का भी परित्याग कर दिया, और ये बातें इस तरह से कही गई हैं जैसे ये बातें कहने वाले हमारे इस परित्याग से बड़े दुखी हैं। वो तो इन बातों की आलोचना करते रहे हैं, हमें इसलिए दोषी ठहराते रहे हैं कि हम राम मंदिर बनाना चाहते हैं। 370 हम खत्म करने की बात कर रहे हैं, हम देश की एकता कैसे कायम रखेंगे? शादी ब्याह का समान कानून हो, भले ही संविधान में लिखा हो, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी हो, आप कैसे कह सकते हैं? अगर आप कहेंगे तो आप देश की एकता के तोड़क होंगे। और हम अगर कहते हैं कि नहीं, ये हमारे इस समय के कार्यक्रम में नहीं है, हाँ इस समय का इसलिए कि हमें बहुमत नहीं है। हाँ सही है, कोई छुपना छुपाने की बात नहीं है। बहुमत मिलने से करते आखिर हम बहुमत के लिए लड़ रहे हैं। ये है कैट आउट ऑफ बैग, नाउ कैट इज आउट ऑफ बैग। आखिर हम बहुमत, आखिर हमें जो जनमत मिला है, अगर आपको उस जनमत ने स्वीकार कर दिया है तो हमें भी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। हम तो बहुमत चाहते थे, लेकिन बहुमत हमें नहीं मिला। अब हम सबसे बड़े दल के रूप में उभरे हैं, तो हमारा प्रयास है कि कोई आम सहमति से कोई चीज बने, कोई चीज चले, और इसीलिए हमने विवाद की बातों का उल्लेख नहीं किया। इस पर क्या आपत्ति है? अभी यूनाइटेड फ्रंट बनने जा रहा है, बहुत अच्छा, बन गया तो बहुत अच्छा है। अभी कार्यक्रम बनने वाला है, वो भी बन गया, तो क्या उस कार्यक्रम में मार्क्सिस्ट पार्टी की जितनी भी विचारधारा है, मार्क्सिस्ट पार्टी का जितना कार्यक्रम है, वो ज्यों का त्यों पूरे का पूरा समाविष्ट कर लिया गया है? और अगर कर लिया गया है तो मार्क्सिस्ट पार्टी फिर सरकार से दूर क्यों रह रही है? जब संयुक्त मोर्चा बनता है, जब अनेक दल निकट आते हैं, साथ आते हैं, तो फिर हर एक को कुछ न कुछ चीज छोड़ना पड़ती है। 1977 में भी हम 370 के समर्थक, 70 को समाप्त करने के समर्थक थे। रामविलास जी पास वहां बैठे। 1977 में भी हम एटम बम बनाने के हक में थे, लेकिन हमने जब देखा कि लोकतंत्र पर संकट आया है, बाकी की सारी बातें इस समय एक तरफ रखने की जरूरत है और लोकतंत्र को बचाने की आवश्यकता है। इमरजेंसी के कारण लोकतंत्र खतरे में पड़ा था, देश एक जेल खाने में बदल गया था। हमने कहा कि मिलकर चलें और इस आने वाले अधिनायकवाद को रोकें। किसी ने हमको उस समय नहीं कहा कि आप 370 कहां छोड़ आए, किसी ने नहीं कहा, और ठीक नहीं कहा। जब आप संयुक्त मोर्चा बनाएंगे तो हर एक पार्टी को थोड़ा थोड़ा अपना छोड़ना पड़ेगा, अपना थोड़े अपने विचारों को, कार्यक्रमों को अलग रखना पड़ेगा। और राष्ट्रपति ने अगर 31 तारीख तक का समय दिया तो इसीलिए दिया, राष्ट्रपति को मालूम था कि मेरा बहुमत नहीं है, लेकिन बड़ी पार्टी के रूप में उन्होंने बुलाया और 31 तक का समय दिया। और दलों से बात करो, विचार विनिमय करो, इस बात का प्रयत्न करो कि कोई स्थिर सरकार बन जाए, स्थायी सरकार बन जाए। ये और देशों में भी होता है और ये होने लगा था, इसलिए कि आपने सबसे ज्यादा टांग अड़ाई। Isolated in the country.
Why don't you consider We that? are not isolated. Yes, you are. Totally isolated. हमारे समर्थन में इस समय ये बात ठीक है, हमारे साथ कोई नहीं है, और फिर जब हम कहें कि हमारे साथ अकाली दल है जो अभी चुनाव जीत कर आया है, He is not pro BJP, he is anti Congress. That is why he is. you are pro Congress. Pro Congress. Pro Congress. You are pro Congress. Members to behave. You ask your members to behave. You are here 40 years, I am also here for 25 years. Members to behave. You ask your members to behave. You are here 40 years, I am also here for 25 years. I am also entitled to respect. What the Honorable Prime Minister is saying all the time, as if it was our solemn obligation to keep him in power. That is what we have been trying to find out from yesterday. If the majority of the members are not supporting you, is it the fault of the members? Other members who are not supporting you? I have got my own perception. I have got my own policies and programs. He is all the time accusing others as if we are entering into some combination. Does that justify him to remain in power without having the majority? Is this the way you are? कल से मैं आलोचना सुन रहा हूं और जरा सी आलोचना इनसे सहन नहीं हो रही है। अगर मतदाता ने किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया तो क्या मेरा दोष है? और हमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में काम करने का अवसर दिया क्योंकि लोग परिवर्तन चाहते थे, ये भी हमारा दोष है। मेजॉरिटी आचार्य प्लीज। अध्यक्ष महोदय, मैं पश्चिम बंगाल की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने कल उसका उल्लेख किया था। किस तरह से सीटें घटी हैं, किस तरह से वोट घटे, वो बात अलग है। Come back to power with 2/3 majority. Don't forget. For the fifth मगर time. कम हुआ। For the fifth time. I think it's It's okay. world record. Mr. Chatterjee, please let the Prime Minister speak. अध्यक्ष महोदय, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। अरे आप साफ हो जाओगे भाई। प्लीज। कि जो दल अलग अलग चुनाव लड़े थे, जो दल अलग अलग चुनाव लड़े थे, एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़े थे, वो अब साथ आने के बाद ये कह रहे हैं कि मैंडेट मिला है बीजेपी के खिलाफ, नहीं लड़ी और उसके लिए 82% लोगों ने वोट दिया है। ये विचित्र तर्क दिया जा रहा है। आप यूनाइट कर चुके हैं, ये बहुत अच्छी बात है, हमारे सामने नहीं। अरे आए बस तो आपको बात का देखो 2 दफा जीत का है, दो पार्लियामेंट तक जीत का है। प्राइम मिनिस्टर टू एल और नॉट टू एल। मैं आज बात पाया दादा, ये they don't listen to you. What is that? Why you I'm want? trying to help them, they don't listen. What do you want? What do you want? You want that till 31st. What is that you propose? आप तो आ जाओ। में वो भी आ जाएगा। Have some patience. Let the Prime Minister continue. Please continue. मगर इतनी चर्चा चली, पहले तो आप चर्चा ही नहीं चाहते थे, और चर्चा चली तो सदस्यों ने रुचि ली और अच्छी बहस हुई और निर्णय का वक्त आ जाएगा, आ गया। अभी भी आपको परेशानी हो रही है इतनी जल्दी सत्ता में जाने की। मुझे वो दिन याद है जब जनता पार्टी को तोड़कर आप चौधरी चरण सिंह जी को साउथ ब्लॉक ले गए थे और उनकी कुर्सी के पीछे खड़े होकर आपने फोटो खिंचवाया।
छोड़िए, तोड़ने का काम किया क्या? ये दूसरे प्रोजेक्ट देखिए, मैंने चढ़ दिया, अध्यक्ष महोदय, मैंने चढ़ दिया। अरे मिस्टर पटनायक, How can you say that? मिस्टर पटनायक, प्राइम मिनिस्टर How बोल can रहे you हैं। say this? मिस्टर पटनायक, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, लेट द प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू, प्लीज प्लीज। अध्यक्ष महोदय, मुझे अपना बहुमत बनाने के लिए जो समय मिला था मैंने उसका उपयोग किया। मैंने अनेक दलों से अलग अलग बातें की। कुछ दल हमारे साथ आए हैं, कुछ दलों ने अपनी कठिनाई प्रकट की है। कुछ दलों का कहना है कि आपके साथ आने में हमें एक ही आपत्ति है कि हमारे कुछ वोट जाने का खतरा है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के कारण अगर वोट जाते हैं, मैं समझ सकता हूं कि तो हर राजनीतिक दल को वोटों की चिंता करनी है, मगर ये वोटों का खेल किस सीमा तक जाएगा, किस हद तक जाएगा? क्या इसके सामने देश हितों की उपेक्षा कर दी जाएगी? हम माइनॉरिटीज की बात करते हैं कि उन्हें पूरा संरक्षण मिलना चाहिए, बराबर का अवसर मिलना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, तो हमें कहा जाता है कि हम जो कुछ कहते हैं उस पर आचरण नहीं करते। आखिर सदन में बातचीत हो सकती है, चर्चा हो सकती है, जिन प्रदेशों में हमारी सरकारें मिली है बनी है वहां आचरण हो सकता है, और आप हमें केंद्र में समय देकर देखो और हम सारी बातें अमल में लाकर दिखा देंगे। मगर ये मेरी समझ में नहीं आया कि जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है उसकी तो चिंता है, मगर जो 2% है, अभी बरनाला जी का दर्द आपने सुना, उसकी पीड़ा नहीं। अध्यक्ष महोदय, मुझे वो दिन याद है, दिल्ली में दंगों के बाद और सिख भाइयों के कत्लेआम के बाद मेरा भाजपा का एक कार्यकर्ता मुझसे रात के अंधेरे में मिलने के लिए आया। मैं उसको पहचान नहीं सका क्योंकि उसके बाल कटे हुए थे, उसके केश कटे हुए थे, दाढ़ी कटी हुई, केश कटे हुए थे। मैंने कहा तुम वही हो? तुमने ये क्या रूप बनाया? रात में क्यों आए हो? चुप कर क्यों आए हो? चोरी छिपे क्यों आए? कहा मैं दिन में आपके पास नहीं आ सकता, मैं केश धारण करके बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए मैंने केशों की बलि चढ़ा दी है। मैंने दाढ़ी से भी मुक्ति मांग ली है और मैं रात को आया हूं आपके पास अपना दुखड़ा रोने के लिए, अपनी व्यथा रोने के लिए। उस समय हमने दिल्ली के सिखों की वकालत की थी, चुनाव में हमें घाटा हुआ। सिख विरोधी भावना भड़काकर कांग्रेस ने सत्ता किया, हमने ऐसा पाप कभी नहीं किया। दोनों गलत है, मगर आप सिखों पर हुए अत्याचार की निंदा नहीं करते। बिल्कुल करते हैं, नहीं 10 साल बहुत बार किए हैं, हाउस में किए हैं, कितने बार किए हैं? पार्लियामेंट में कब किया? हाउस में कभी सारे अपराधी पकड़े नहीं गए। Number of times we raised this issue. Why is making such allegation? मुलायम जी, राजनीति थे वही आज भाजपा ही बन करके Please. और इन्होंने सिखों को लखनऊ में लूटा। और वही एमपी में बना रहे, हम नाम बता सकते हैं। प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। चलो, मेरे मित्र श्री मुलायम सिंह जी इस मामले में न बोले तो ज्यादा अच्छा होगा। उनके शासनकाल में, प्लीज सिट डाउन, उनके शासनकाल में जिस तरह से उत्तरांचल की मांग करने वाली महिलाओं के साथ जो दिल्ली प्रदर्शन के लिए आना चाहती थी, बलात्कार हुआ जो कोर्ट में,
कोर्ट ने जिसकी पुष्टि कर दी है, उसके बाद मुलायम सिंह जहां भाजपा के लोगों ने मुसलमान लोगों को रखा हुआ है। महिलाओं के साथ अध्यक्ष महोदय, Please sit down. Please sit down. You have made it your point. Please. Please, no. Please sit down. No. ये सभी मित्र कल से लेकर आज तक बोलते रहे। अब मेरी बारी आई है, तो ये मेरा मुंह बंद करना चाहते हैं। ये होने वाला नहीं है। और अगर संख्या बल के आधार पर ये करने का आप प्रयास करेंगे तो हमें सदन के बाहर ये विचारों की लड़ाई ले जाना पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं फिर Please. जहां से मैंने आरंभ किया था वहां अपने भाषण को ले जाना चाहता हूं। देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जातीय आधार पर, न राजनीति ऐसे दो खेमों में बंटनी चाहिए कि जिनमें संवाद न हो, जिनमें चर्चा न हो। देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी, संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए हैं, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। क्या ये आज के वातावरण में कठिन काम नहीं हो गया है? ये चर्चा तो आज समाप्त हो जाएगी, मगर कल से जो अध्याय शुरू होगा उस अध्याय पर थोड़ा गौर करने की जरूरत है। ये कटुता बढ़ना नहीं चाहिए। मैं नहीं जानता यूनाइटेड फ्रंट ने श्री देवेगौड़ा को किस आधार पर अपना चौथे नंबर का नेता चुना है। वो यूनाइटेड फ्रंट की फर्स्ट चॉइस नहीं थे, वो तो फोर्थ चॉइस थे। मगर जो इनकी फोर्थ चॉइस थे अब वो देश की फर्स्ट चॉइस होने वाले हैं। मैं समझ सकता था नहीं, और उसका कारण ये है अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि इस चर्चा में ऐसे संगठनों का नाम लिया गया, उन्हें
यहां घसीटने की कोशिश की गई। जो स्वतंत्र संगठन है, जो अपने राष्ट्र निर्माण में, चरित्र निर्माण के काम में लगे। मेरा इरादा, मेरा उल्लेख आरएसएस से है। आरएसएस के विचारों से किसी का मतभेद हो सकता है, लेकिन आरएसएस पर जिस तरह के आरोप लगाए गए, उन तरह के आरोपों की कोई आवश्यकता नहीं थी। और कांग्रेस पार्टी में और दलों में भी आरएसएस के रचनात्मक काम के लिए लोगों के दिलों में आदर है, सहयोग है। अगर वो दुखियों की बस्ती में जाकर काम करते हैं, अगर वो जाकर आदिवासी इलाकों में शिक्षा का प्रसार करते हैं, तो इसके लिए उनका अभिनंदन होना चाहिए। इसलिए उनको पूरा सहयोग दिया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, और यूनाइटेड फ्रंट में भी आप जिन्हें नेता बनाने जा रहे हैं, श्री देवेगौड़ा जी, वो भी आरएसएस की अच्छाइयों से परिचित हैं और आरएसएस की प्रशंसा कर चुके हैं। अभी आरएसएस की 20th एनिवर्सरी हुई थी। आरएसएस की ओर से समर्थन करने के लिए अध्यक्ष महोदय, अब देवे अरे क्या हो रहा है? कल मंत्रिमंडल बन जाए, पास खड़े होते हो साथ में। मैं अपने दल के सदस्यों से कहना चाहता हूं। हो गया भाई, हो गया। Enough, enough. No, it's enough. Enough. एक और था जिसमें हमारे दलित कितने थे, ये नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ऑर्डर प्लीज। मेरे मित्रों को समझना चाहिए कि मैं भी निर्वाचित होकर आया हूं। उन्हें यह भी समझना चाहिए कि मैं सबसे बड़ी पार्टी के नेता के नाते राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ हूं। प्रधानमंत्री के निर्देश के कारण और निर्देश के आधार पर
मैं विश्वास मत लेकर आया हूं राष्ट्रपति। अब अगर चर्चा होती है और उसमें बिजू पटनायक जैसा वरिष्ठ नेता मुझे टोकता है, प्लीज Mr. Patnaik, you don't have to react for everything. Mr. Patnaik, you are the senior most, one of the senior most leaders of the country. Please, you don't have to react for everything. अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का उल्लेख कर रहा था कि इस देश में जो देशभक्त हैं, विवेकवान हैं और जो अंतःकरण से भारत का भला चाहते हैं, वो आरएसएस और जो आरएसएस के संपर्क में आए, वो जानते हैं कि संगठन देश हित की सेवा के लिए समर्पित है। और अभी और मैं इसका ताजा उदाहरण देता हूं। मैं इस बात का उल्लेख नहीं कर रहा कि चीनी आक्रमण के बाद पंडित नेहरू के नेतृत्व में रिपब्लिक परेड के दौरान जिन स्वयंसेवी संगठनों को अपनी एकजुटता प्रकट करने के लिए बुलाया गया था, उनमें आरएसएस भी था। स्वर्गीय, उसमें कम्युनिस्ट नहीं थे। कम्युनिस्ट तो क्या भूमिका अदा कर रहे थे मैं कहना नहीं चाहता। श्री लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में वो भी भारत के प्रधानमंत्री थे, लोकप्रिय प्रधानमंत्री थे। जब देश पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हुई और उन्हें दिल्ली में कंट्रोल करने के लिए और ऐसे शिक्षित लोगों की आवश्यकता थी, तो आरएसएस के स्वयंसेवक या कंट्रोल करते थे, ट्रैफिक को कंट्रोल करते थे। किसी ने उन पर आपत्ति नहीं की। अभी इमरजेंसी के खिलाफ अभी बेंगलोर में एक सम्मेलन हुआ था और जिसको संज्ञा दी गई थी सेकंड फ्रीडम स्ट्रगल की, और उसमें श्री देवेगौड़ा उपस्थित थे। उन्होंने जो भाषण दिया उसका अंश मेरे पास है। मैं कोट कर रहा हूं, आरएसएस इज ए स्पॉटलेस ऑर्गेनाइजेशन। इन माई 40 years, वो तो देवेगौड़ा जी तो यहाँ है नहीं। Speaker sir, allow the Prime Minister to speak. जल्दी मोदी क्या होगा, क्या करें, ये तो पढ़ा जाए। Allow the Prime Minister to put forth the facts. Why don't you take out your rule book? Why don't you take out your procedure of this? किया गया Sir, Speaker sir. अध्यक्ष महोदय, क्या वो किसी किताब से उल्लेख दे रहे हैं या किसी हाउस का प्रोसीडिंग है? About taking name of somebody. What is the rule about taking name of somebody? I will come to you. I'll come to you. Yes, mister. Please, I have given floor time. Let us listen. Mr. Speaker, sir. Please. Mr. Lodha. Justice Lodha. I have given time to him. He'll come to you. Mr. Speaker, sir.
Mr. Speaker, sir, I just want to draw your attention. Please, madam. That any member in this house has every right to quote any document provided. You were quoting previously. Just a moment, let me finish. Let me finish. Mr. Speaker, sir, but without any document, before authentication and before your prior permission, and that too, if any person is absent about him, nothing should be made public because he has no right to reply to this house, sir. Therefore, the Honorable Prime Minister, who was telling that he is having 40 years... Come on, under what rules? So he is quoting one document. Your point of order is under what rules? I said already... Come on. Under Rule 115, sir, the member which is once misquoting and directing this and unnecessarily making this allegation against Mr. Devegowda having no evidence and absolutely false and fabricated. Absolutely false and fabricated. He is trying to malign Mr. Devegowda in a manner that he is trying to make confusion among the United Front. That is his intent. That is his intent. And the Honorable Prime Minister should not go because he was talking below debate. He is very much going to the debate. Sir, but again I am drawing the several newspapers in Bangalore which can authenticate the statement of Devegowda where he said about RSS, Nishkalanka Charitrena Devegowda. I can give you Kannada Prabha to Indian Express and it is authenticated. It is not no news. What is nothing in it? What is Speaker, sir? Wait, Speaker, sir, it's not published in almost all the newspapers of Karnataka. I will allow you. I will allow you. One by one, please. One by one. Mr. Ahmed, I will come to you. I will come to you. Listen. What happened to your ears? Do you have ears? Have you got ears or not? Come on. Sit down. I have given him the permission to speak first. Sir, I draw your attention to Rule 353. No allegation of a deformity or It is not an shall be made by a member against any person unless the member has given adequate advance notice to the Speaker and also to the Minister concerned so that the Minister may be able to make an... No, not only Minister, members also. Already quoting the rules. Members also. Therefore, sir, I just... Can any member... Chair can assist us also in this manner. So the chair can assist also. Can any member... Yes, exactly. रूल पढ़ते नहीं है, एक रूल 353 पढ़ा। अरे रूल पढ़िए ना, आप पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप पढ़िए ना। हमने पढ़ लिया। आपको जवाब दिया। आप पढ़ लीजिए 353। Whatever the statement Prime Minister is telling, Mr. Minister published in almost all the newspapers of Karnataka. Honorable Speaker. Sir, again, sir. 352. Category reference. A member while speaking shall not. A member while speaking shall not. Refer to any matter. The judicial decision is pending. Make personal reference by your... And reference to Rule 352. विदेशी बीजू बैठा हुआ Yes. Have you finished? Mr. Jena, have you finished? Anyway, you have finished. Honorable Speaker. The rule 353. Let us listen to him. Sir, the rule 353 is very clear. No allegation of Question to be divided, to be decided. You know, I think it will be
I don't like to give a final ruling on that. If the Prime Minister can avoid it at the moment. Yes. I'm sorry. Will you allow me to? Yeah, Prime Minister. अध्यक्ष महोदय, मैं बेंगलोर में आयोजित एक समारोह का उल्लेख कर रहा हूं, जिस समारोह में अन्य लोगों के अलावा श्री देवेगौड़ा उपस्थित थे। वो इमरजेंसी के खिलाफ आयोजित समारोह था। वो उस समारोह की तारीख है 26 जून 1995। अगर श्री देवेगौड़ा का बयान गलत होता, अगर जो अखबार में छपाए, और क्या सब अखबारों में गलत बयान छपता? आप सुनिए। प्लीज। अध्यक्ष महोदय, इस बयान का कोई खंडन नहीं आया। श्री देवेगौड़ा अगर इस बयान को गलत समझते, अगर ये मिस रिपोर्ट हुआ है, तो खंडन भेज सकते थे, क्लैरिफिकेशन भेज सकते थे। ऐसा तो उन्होंने नहीं किया। अब अध्यक्ष The statement has come to all the newspapers. It has come to almost all the newspapers of Karnataka. Mr. Speaker, this statement has never been denied. It has never been contradicted. It stands as it is. We have never seen any contradiction. Show me the contradiction. We don't have any permission. Yeah, we have the statement. अध्यक्ष महोदय, how can you prevent him from reading this? Misleading now. Joshi ji, Mr. Prime Minister, now the honourable member Mrs. Jena is now on record. Please. अरे सुनो भाई, आप लोग क्या बात कर रहा है? Please tell them. Sir, we have an audio and video cassette of that program. We have the audio and video cassette of that program. What he is saying, I'm ready to submit in the House the audio and video cassette of the program. Let the regular say it. We have an audio and video cassette. What he is talking about? Yes, we are going to. He is misleading the House. I can give you the audio and video cassette of the program. The House should not come to this level. I can give the audio and video cassette. हमने प्रोग्राम किया, we organized the program. He can go over this. I have the audio and video cassette. I will give it to them. Misleading the House. Sir, we arranged the program. We invited him. वोटिंग कराइए। अरे बैठिए ना, बैठो, हमको कुछ काम करने दो ना, बैठो ना, बैठो। उमा जी, come on, let us conduct the House. Come on, please. I want to do. No minister is speaking. बाबा, लो मिनिस्टर को बोलने दो, कानून मंत्री जी को बोलने दो। Are you finished? भाई साहब, एक और तो आप विरोध करते हैं सर, एक जो भी आदेश है अभी मच्छी
already contradicted. We have already contradicted, but if the Prime Minister wants to read, let him read. जो आरएसएस का प्रशंसक है, आरएसएस की शाखा में गया हुआ है। Okay. All right. If the Prime Minister, if the Prime Minister is willing to authenticate the document, go ahead. Mr. Speaker, apart from authenticating the document, we are present to present the meeting. I submit only one thing. Prime Minister has agreed. I submit only one thing for your consideration. Yeah. It is not a small thing that has been said, sir, that the Prime Minister authenticate the document. Please reflect on what you have said. No, a member who quotes a particular Yes, sir, sentence. you, sir, I do not wish to argue. No. You said, you first denied Okay. the right to... I modify my members say- statement. Then Whether when the these honourable members say member. that you can quote it, Okay. you go to this. I modify my statement. The honourable member who is quoting, if he is willing to authenticate, it can be quoted. Mr. Speaker, sir. No. No. Let us put an end to this controversy. No. Will you kindly hear me for 2 minutes? Mr. Speaker, I insist that you hear us. He's a law minister. I have allowed the Prime Minister to quote it. Yes. He can quote. And he is doing it as a right, not by grace of anyone. He is reading this document as a matter of right, not as a matter of grace from anybody. I have allowed you, sir, to quote. How much time is I am not responsible for this. I am sorry. I must have my say. मैं यहाँ किसी की कृपा से नहीं आया हूँ और किसी कृपा से नहीं बोलूंगा। इस चर्चा में आरएसएस का नाम मैंने नहीं लिया। इस चर्चा में आरएसएस का नाम कॉमरेड इंद्रजीत गुप्ता ने लिया। उन्होंने आरएसएस के साथ हमारे संबंधों का भी निरूपण किया। अब आरएसएस के बारे में क्या राय है, और अगर श्री देवेगौड़ा जैसे व्यक्ति की राय है तो ये अभी तक क्या हुआ था? अध्यक्ष महोदय, और बीच में ये कहा गया कि ये गलत है, और उस समय मैंने निवेदन किया कि 26 जून 1995 का फंक्शन है, 1995 का 1977 के बारे में। Who were present at that function Please. are present in the House. Please, let the Prime Minister speak. You must have confidence in your Prime Minister. उस समारोह में ठीक है ना। Word, sir, due respect to every time you say your Prime Minister. Our Prime Minister. Prime Minister is Prime Minister. Okay, Prime Minister. Till then you should not say your Prime Minister. Prime Minister, yes. Please. अध्यक्ष महोदय, आरएसएस ये देवेगौड़ा ने जो कुछ कहा वो इस प्रकार है। आरएसएस इज ए स्पॉटलेस ऑर्गेनाइजेशन। In my 40 years long political life, not even once I have criticized RSS. The Chief Minister said that he is telling this with utmost responsibility. He said that he had no two opinions regarding RSS active role during emergency. People who were with Mrs. Gandhi during emergency who praised her
who appreciated emergency, they are today with us and enjoying power. But RSS is the only organization without any black spot. Others have wavered this or that way, Shri Gowda said. अध्यक्ष महोदय, ये मैं देवे गौड़ा की निंदा के लिए नहीं कह रहा हूं। देवे गौड़ा ने आरएसएस का मूल्यांकन किया, सही मूल्यांकन किया, इसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करना चाहता हूं। और आप चाहते हैं कि उनकी प्रशंसा भी सदन में न सुनी जाए। और किसी एक अखबार में नहीं छपा, तमाम अखबारों में छपा। और जैसा मैंने कहा उस समय किसी ने खंडन नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, एक बात और इस चर्चा में कही गई जिसका मैं उत्तर देना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को व्यापक जन समर्थन प्राप्त नहीं है। काऊ बेल्ट, आई डोंट नो वेयर ये काऊ बेल्ट है, काऊ बेल्ट का समर्थन है। जो काऊ बेल्ट जिससे कहा जाता है उसको इस तरह से सदन में उल्लेखित करना। किस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं? हरियाणा में हम हरियाणा में जीते, हमने कर्नाटक में समर्थन प्राप्त किया है। और ये ठीक है कि केरल में और तमिलनाडु में हम उतने शक्तिशाली नहीं है, मगर हमारा संगठन है। पश्चिम बंगाल में भी हमें 10% से थोड़ा कम वोट मिला हुआ है। अगर आप वोट की बात करते हैं तो फिर 10% वोट की बात करिए। इस सदन में एक व्यक्ति की पार्टियां, एक व्यक्ति की पार्टी, और वो हमारे साथ हमारे खिलाफ जमघट करके और हमें हटाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें प्रयास करने का पूरा अधिकार है, मगर है वो एक व्यक्ति की पार्टी। एकला चलो रे, और चलो एकला अपने चुनाव क्षेत्र से और दिल्ली में आकर हो जाओ इकट्ठे रे। किस लिए इकट्ठे हो जाओ? देश के भले के लिए। स्वागत है, हम भी अपने ढंग से देश की सेवा कर रहे हैं। और अगर हम देशभक्त न होते और अगर हम निस्वार्थ भाव से राजनीति में अपना स्थान बनाने का प्रयास न करते, और हमारे इन प्रयासों के पीछे 40 साल की साधना है। ये कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है, कोई चमत्कार नहीं हुआ है। हमने मेहनत की, हम लोगों में गए, हमने संघर्ष किया है। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है। ये कोई चुनाव में कुकर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी नहीं है। और आज हमें अकारण कटघरे में खड़ा किया जा रहा है क्योंकि हम थोड़ी ज्यादा सीटें नहीं ले सके। हम मानते हैं हमारी कमजोरी है, हमें बहुमत मिलना चाहिए। राष्ट्रपति ने हमें अवसर दिया, हमने उसका लाभ उठाने की कोशिश की है, हमें सफलता नहीं मिली, वो अलग बात है। लेकिन हम फिर भी सदन में सबसे बड़े विरोधी दल के रूप में बैठेंगे और आपको हमारा सहयोग लेकर सदन चलाना पड़ेगा, इस बात को मत भूलिए। मगर सदन चलाने में और ठीक तरह से चलाने में हम आपको पूरा सहयोग देंगे, ये आपको आश्वासन देना चाहते हैं। मगर सरकार आप कैसी बनाएंगे, वो सरकार किस कार्यक्रम पर बनेगी, वो सरकार कैसी चलेगी, मैं नहीं जानता। लेकिन जहां तक दलितों का सवाल है, शेड्यूल कास्ट के टोटल मेंबर्स हैं 77 और उनमें से 29 मेंबर्स बीजेपी के चुने गए। सीपीआईएम के 5 मेंबर हैं, सीपीआई 1 मेंबर है, कांग्रेस 15 मेंबर है, जनता दल 7 मेंबर है और सबसे ज्यादा हमारे मेंबर हैं। और एसटीसी में भी, शेड्यूल ट्राइब में भी टोटल नंबर ऑफ सीट इज 41, बीजेपी 11।
हमारा जनाधार नहीं है, हमें लोगों का व्यापक समर्थन प्राप्त नहीं है। अगर आप हमें छोड़कर सत्ता बनाना चाहते हैं और आप समझते हैं कि वो सरकार टिकाऊ होगी, मुझे तो उसके टिकने के लक्षण नहीं दिखाई देते। वो पहले तो उसका जन्म लेना कठिन है, जन्म लेने के बाद जीवित रहना कठिन है, और ये सरकार अंतर विरोधों में घिरी हुई देश का कितना लाभ कर सकेगी, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। हर बात के लिए आपको कांग्रेस के पास दौड़ना पड़ेगा, और जब आप उन पर निर्भर हो जाएंगे, अभी तो मैं नहीं जानता, पहले चर्चा हुई थी, कुछ शर्तें लगाई जा रही, फिर चर्चा हुई कि कोऑर्डिनेटिंग कमेटी बनाना पड़ेगी। फ्लोर पर भी हम लोग कोऑर्डिनेशन करते हैं, उसके बिना तो सदन नहीं चलता। आप सारा देश चलाना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है, वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे, तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं।